कदम BLA के अहम कमांडर्स ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। अहम कमांडर्स कौमी धारे में शामिल रियासत और अफवाज पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने बताया कि उन्हें बरगुला कर रियासत और अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने का कहा गया। दहशतगर्द तंजीमों के लीडर्स के अपने बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रहे हैं, गरीब बच्चों को दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। हथियार डालने वाले दहशतगर्दों और सूबाई वज़रा की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ज़हूर बलीदी ने कहा, हुकूमत सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अमन व अमान के दुश्मन हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। तहरीक इंसाफ के अरकान के एहतजाजी पोस्टर्स उठाए ऐवान में आमद। शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिली। सहाफ़ियों का भी पार्लियामेंट में पीका बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज। बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर कवरेज की। आज इजलास में पार्लियामेंट के बगैर तौसीक वापस भिजवाए गए बिल ज़ेर गौर आना थे। मुश्तरका इजलास में मुताबिक क़वानीन की मंजूरी भी दी जाना थी। इजलास में दोनों ऐवानों से रह जाने वाले बिल्स मंजूर भी किए जाने थे। बानी PTI मुज़ाकरात को बच्चों का खेल समझते हैं। करीने, सलीके, सब्र और तहम्मुल से बानी PTI नावाकिफ हैं। मुज़ाकरात के आदाब होते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, अफ़ाम तफ़हीम कभी बानी PTI के निसाब का हिस्सा नहीं रही। एक शख्स के हाथ में मुज़ाकरात की डोर है, अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी इसके मुताबिक चले। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कमीशन बनाने के लिए 7 दिन काफ़ी हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हुकूमत PTI के मुतालबात पर गौर करे और कमीशन बनाने का ऐलान करे। विफाकी वज़ीर दाखिला के अरकान कांग्रेस का इशाया। कांग्रेसमैन हेनरी कैबलर और मैक्साइन वॉटर्स की जानिब से दिए गए इशाये में बाकी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। पाक अमेरिका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर सरगोदा के इलाके भीरा से गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतादिद शहरियों को गैर कानूनी रास्तों से इटली भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए थे। पीका एक्ट में तरामीम आज़ादी सहाफ़त पर शबखून मानने के मुतरादिफ है। जाली हुकूमत ने काले क़वानीन के जरिए ज़राए अबलाग की आज़ादी सल्ब कर ली। हम काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, ऐसी तरामीम का मकसद अपने सियाह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमलियत में भी नहीं देखी गईं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का असूली फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। मरियम नवाज का पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं। आवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी का एक और एहसास। 5वें सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में तुलबा की किरदार साजी के लिए रहनुमा असूल पेश किए। इखलाकी इक़दार से आरी तालीम खुदगर्जी, लालच और तबाही की राह हमवार करती है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन एफसेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, हमें अपने तुलबा को जिम्मेदार शहरी बनाना है। चेयरमैन ATC डॉक्टर मुख्तार अहमद, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, US एम्बेसी की नतालिया ए बेकर, सफ़ीर चेक रिपब्लिक मखिला खरतोफ, जर्मन डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन आस्किशॉफ और दीगर की शिरकत। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।
रावलपिंडी के इलाके रत्ता अमराल में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिमान से रहीम यार खान का अनोखा गांव, 80 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल बस्ती गाजी अब्दुर्रहमान के हर घर में यूट्यूबर्स की भरमार, माहाना लाखों की आमदन, किसी के पास सिल्वर बटन तो किसी के पास गोल्डन। बस्ती के रिहायशी हैदर अली ने भी हॉस्पिटल की नौकरी छोड़कर यूट्यूब चैनल बना लिया, 6 माह में 3 चैनल मोनेटाइज, माहाना लाखों की कमाई। ट्रंप को सदारत संभालते ही बड़ा झटका, अमरीकी जज ने पैदाशी हक शहरियत को मंसूख करने से मुताल्लिक सदर ट्रंप का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे को 14 रोज के लिए मुअत्तल किया गया। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ वाशिंगटन की अदालत में समाअत हुई। पैदाशी हक शहरियत रोकने का इंतजामी हुक्म गैर आइनी है। जज जॉन गॉर्नर के मुताबिक अमरीकी सदर का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कलअदम BLA के अहम कमांडर्स ने साथियों समेत हथियार डाल दिए हैं। अहम कमांडर्स का कौमी धारे में शामिल होने, रियासत और अफवाज पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान सामने आया है। बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा और DIG CTD के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने बताया कि उन्हें वरगुला कर रियासत और के खिलाफ लड़ने का कहा गया। हमें रियासत पाकिस्तान को कमजोर करने का टारगेट दिया गया। दहशतगर्द तंजीमों के लीडर्स के अपने बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि गरीब बच्चों को दहशतगर्दी पर उकसाया जाता है। दहशतगर्द तंजीमें गरीब नौजवानों को पैसे का लालच देकर साथ मिलाती हैं। आम दहशतगर्द जो पहाड़ों पर लड़ रहा है, इसे रोटी भी दस्तयाब नहीं। कलअदम BLA ने फाल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कौमी धारे में शामिल होने वाले दहशतगर्द कमांडर ने मजीद बताया कि उसकी मुलाकात हमसाया मुल्क की खुफिया एजेंसी के अहदेदारों से भी कराई गई। 19 साल दहशतगर्दों के साथ गुजारे हैं। उनका असल चेहरा बहुत घिनौना और मुनाफकत से भरपूर है। दहशतगर्द तंजीमों ने बलोच नौजवानों को दहशतगर्दी में झोंका। बड़े दहशतगर्द बैरून मुल्क अयाशियाँ की जिंदगियाँ गुजार रहे हैं, जबकि गरीब दहशतगर्दों को रियासत से लड़ाया जाता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अब ये जो अहम इंकशाफात सामने आए हैं और इसमें ख़ास तौर पे कहा गया है जो पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं हमारे नौजवानों को जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग करती हैं, उनको उकसाती हैं, पैसे का लालच दिया जाता है, असलहे का लालच दिया जाता है और उनको अपने साथ मिलाया जाता है दहशतगर्दी करने के लिए, क्या कमेंट करेंगे इस पर? जी हाँ, देखें, एक तो अव्वल बात यह है कि एक तो हमारा खुला दुश्मन है इंडिया है जी। इंडिया अफगानिस्तान के सॉइल को यूज करता रहा है, स्पेशली काफी ऑल्दो वो 50 के बाद जब से रॉ बनी थी उसके बाद से ये एक्टिव रहे हैं 69 के बाद। और जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो बेसिकली रॉ कंट्रोल कर रहा था चीजें। वहां से उन्होंने ब्रास बनाई जहाँ बलोच दहशतगर्द तंजीमों को वहां पे इकट्ठा किया 2018 में, एक अफगानिस्तान में किया। 2020 में एक कंसोर्शियम बनाया जिसमें TTP का नेक्सस बनाया इन बलोच दहशतगर्द ग्रुपों के साथ, तो वो एक कंफर्म है। सेकंड, अब अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सॉइल यूज हो रही है, हाइडआउट्स वहाँ पे है और स्पेशली साउथ ऑफ अफगानिस्तान कंदहार का एरिया है, वो मैक्सिमम जो बलोच दहशतगर्दों के लिए यूज करते हैं और फिर एक्टिविटीज के लिए काबुल भी ये जाते हैं। और सेकेंडली पास में हमने देखा कि ईरान में कुछ एरियाज थे जहाँ पे इनके प्रेजेंस थे जब हमने वहाँ पे स्ट्राइक्स किए हैं, तो वो चीज़ें इसने तो अपने जो बयान में भी कमांडर नजीब ने कहा। देखें, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि सबसे पहले गुलजार इमाम शाम्बे जो था वो पकड़ा गया था। जी बिल्कुल। इसके पास सरफराज बंगलज़ई था जो उसके डिप्टी थे, उन्होंने सरेंडर कर